भारत के जल क्षेत्र, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। भारत की जलीय सीमा को अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के अनुरूप 3 मंडलों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है प्रादेशिक जल सीमा। ठीक है, प्रादेशिक जल सीमा यह तटरेखा से 12 नॉटिकल मील या समुद्री मील तक का क्षेत्र है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो प्रादेशिक जल सीमा जो है, इसका जो क्षेत्र होता है, यह तट रेखा से 12 नॉटिकल मील या समुद्री मील तक का क्षेत्र होता है। भारत को इस क्षेत्र में सभी प्रकार के संसाधनों के दोहन का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। दूसरा है संलग्न क्षेत्र। ठीक है, संलग्न क्षेत्र यह प्रादेशिक जल सीमा में जो प्रादेशिक जल सीमा है, प्रादेशिक जल सीमा से लेकर यानी 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील के मध्य स्थित होता है। अप्रवासी कानून, सीमा शुल्क, पर्यावरणीय स्वच्छता और राजकोषीय अधिकार से संबंधित कानून इस क्षेत्र में लागू होता है। तीसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, याद रखिएगा, यह जो है 24 से 200 नॉटिकल मील के मध्य कुल 176 नॉटिकल मील की चौड़ाई में स्थित है। इस क्षेत्र के अंतर्गत भारत को सागरीय जल शक्ति, सागरीय संसाधनों व जीवों का सर्वेक्षण, विदोहन, संरक्षण और अनुसंधान की शक्ति एवं खनिज संपदा के विदोहन का अधिकार प्राप्त है। भारत की जलीय सीमा, भारत एवं श्रीलंका, इनके मध्य सीमा बनाने वाले स्थानों का जो भारत और श्रीलंका है, इनके मध्य सीमा बनाने वाले स्थानों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम जो है वो निम्नलिखित है। पहला है पाक की खाड़ी। ठीक है, तो याद रखिए, भारत और श्रीलंका, इनके मध्य सीमा बनने वाले स्थानों का उत्तर से दक्षिण की ओर जो क्रम है, पाक की खाड़ी है, पंबन द्वीप है रामेश्वरम में, आदम्स ब्रिज है, आदम का पुल, और मन्नार की खाड़ी। भारत एवं इंडोनेशिया, भारत के ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के मध्य स्थित ग्रेट या महान चैनल इनके मध्य जलीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत और म्यांमार, म्यांमार के कोको द्वीप समूह एवं भारत के उत्तरी अंडमान द्वीप के मध्य कोको चैनल जलीय सीमा बनाता है। भारत और मालदीव, भारत के मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के मध्य 8 डिग्री चैनल जलीय सीमा बनाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत के महत्वपूर्ण चैनल, 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है। 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। ग्रेट या महान चैनल सुमात्रा और निकोबार के मध्य, सुमात्रा और निकोबार के जो है मध्य है। पाक स्ट्रेट, जो पाक स्ट्रेट या जलमड्रू मध्य जो है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। देखिए, माहिम क्रीक या निवेशिका, माहिम क्रीक या निवेशिका, यह पतली सी निवेशिका मुंबई में स्थित है। यह एक पतली सी निवेशिका है जो मुंबई में है। कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात में है। खंभात की खाड़ी पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती का मुहाना, लक्षद्वीप सागर, लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य है। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। कोको स्ट्रेट या कोको जलमड्रू मध्य कोको द्वीप जो कि म्यांमार में है और उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मध्य स्थित है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत और पड़ोसी देश, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। भारत दक्षिण एशिया में क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों के दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। इसकी सीमाओं से इसकी सीमाओं से लगे हुए कुल 7 पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से? बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान और अफगानिस्तान है। दक्षिण एशिया में भारत का महत्वपूर्ण स्थान है तथा भारत सार्क का सदस्य है। सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। भारत जो है सार्क का सदस्य है। याद रखिएगा, सार्क के जो सदस्य देश हैं कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको भूलिएगा नहीं, क्योंकि यहां से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो देखिए, सार्क के सदस्य देश जो हैं भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, मालदीव है, अफगानिस्तान है। यानी ज्यादा से ज्यादा पड़ोसी देश हैं। ठीक है। भारत बांग्लादेश सीमा विवाद समाप्त कैसे समाप्त हो गया? बांग्लादेश के साथ 41 वर्ष पुराने जो सीमा विवाद था, इसका निपटारा करते हुए संसद ने 7 मई 2015 को सर्वसम्मति से भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ बस्तियों और भूमि क्षेत्रों के आदान प्रदान को स्वीकृति देने वाले 119वें संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति दे दी गई। संसद से पारित होने वाला यह जो है 100वां जो है संविधान संशोधन था और इसके द्वारा 1974 में
भारत बांग्लादेश सीमा समझौता को लागू किया जा सकेगा। ठीक है, इस तरह से विवाद जो है समाप्त हुआ। भारत को प्राप्त क्षेत्र पश्चिम बंगाल, देखिए पश्चिम बंगाल क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में दिया गया है, तो भारत को जो प्राप्त क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का बेरूबाड़ी, सिंहपाड़ा, खुदीपाड़ा, पंचगढ़, जलपाईगुड़ी यानी 1374.99 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद है पकुरिया, इसके बाद 4 महिषकुंडी, हरिपाल या एलनपुर। कुल क्षेत्रफल जो है पश्चिम बंगाल का 2398.05 जो है वर्ग किलोमीटर जो है प्राप्त हुआ। ठीक है, मेघालय में जो है मेघालय का पिरदीवाह, लिंखत 1, लिंखत 2, लिंखत 3, डाउकी या तामबिल, नलजुड़ी 1, नलजुड़ी 3, ये सभी जो है ये क्षेत्र प्राप्त हुए, यानी 240.578 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। त्रिपुरा का चंद्रनगर यानी मौलवी बाजार 138.41 वर्ग किलोमीटर, यानी कुल योग जो है 2777.038 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है इसमें पड़ोसी देशों से संबंध, भारत के 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो पड़ोसी देशों से संबंध, भारत के 18 राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं वो कौन कौन से हैं, यानी भारत के 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं मतलब कि पड़ोसी देशों से संबंध रखते हैं। पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, देखिए भारत की स्थलीय सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान, पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ जुड़ी है। ठीक है, याद रखिएगा। जलीय और समुद्री सीमा से संबंध 7 देश, जलीय और समुद्री सीमा से संबंध 7 देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, श्रीलंका है, मालदीव है और पाकिस्तान है। बांग्लादेश को प्राप्त क्षेत्र, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पश्चिम बंगाल से कौन कौन से क्षेत्र जो है बांग्लादेश को प्राप्त हुए, तो बोसुमारी, मधुगारी, कुश्तिया, नादिया, इसके बाद है आधारकोटा और बेरूबाड़ी। ठीक है, यानी कुल 1957.59 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर जो है इसको क्षेत्र मिला। मेघालय से जो है कौन सा क्षेत्र दिया गया, तो लोवाचेरी, ननचेरा। असम से देखिए ठाकुरानीबाड़ी, कालाबाड़ी या बोरोईबाड़ी। ठीक है, इसके बाद पल्लाथल, मौलवी बाजार, करीमगंज, कुल यानी 268.39 वर्ग किलोमीटर। कुल योग जो है 2267.628 जो है वर्ग किलोमीटर। भारत बांग्लादेश भूमि आदान प्रदान, तो देखिए जो यहां पे मैप को देखिए एक बार, भारत बांग्लादेश भूमि आदान प्रदान, असम, यहां से जो है कौन सा क्षेत्र दिया गया था, तो ठकुरानीबाड़ी या कालबाड़ी या बोराईबाड़ी, ठाकुरानीबाड़ी, कालाबाड़ी या बोराईबाड़ी। ठीक है, और इसके बाद जो है यहां पर आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल से दक्षिणी बेरूबाड़ी क्षेत्र। इसके बाद ये रहा पश्चिमी बंगाल, हरिपाल या एलेनपुर, पटारी। इसके बाद है ये पश्चिम बंगाल में बसुमारी, मधुगासी, आधारकोटा, पाकरिया, 4 महेशकुंडी। ये रहा यहां से जो है लोवाचेरा, ननचेरा, पिरदीवाह, लिंखत, डाउकी, तामबिल, नलजुड़ी, और ये रहा जो है आपका लिथिटिला, डुम्माबारी। ठीक है, नाम थोड़ा सा अजीब टाइप का है तो एक बार देख लीजिएगा। और त्रिपुरा से चंद्रनगर, मौलवी बाजार जो है। इसके बाद देखिए भारत पाकिस्तान सीमा निर्धारण। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा पूर्णतः जो है स्थलीय और कृत्रिम है, जो कश्मीर से आरंभ होकर पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और कच्छ प्रदेश तक विस्तृत है। पाकिस्तान शासित कश्मीर का सीमांत क्षेत्र पर्वतीय है। ठीक है, क्या है? पर्वतीय है। इस पर पाकिस्तान अवैध रूप से अधिकार किए हुए है। गुजरात, राजस्थान और पंजाब की पाकिस्तान के मध्य 3323 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच सतलज और रावी नदियां कुछ दूरी तक प्राकृतिक सीमा बनाती है। अमृतसर जिले में रावी नदी और दक्षिण की ओर फिरोजपुर जिले में सतलज नदी भारत और पाक की सीमा निर्धारित करती है। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए वर्ष 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान और भारत के बीच की नियंत्रण रेखा का निर्धारण किया गया है, रेड क्लिफ रेखा। विभाजन के बाद 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच निर्धारित की गई सीमा रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन के द्वारा किया गया था, बॉर्डर कमीशन।
कमीशन को पंजाब और बंगाल प्रांत का विभाजन हिंदू और मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर करना था, क्योंकि इस कमीशन के अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ थे। कौन थे? सर सिरिल रेडक्लिफ। इन्हीं के नाम पर सीमा क्षेत्र का नाम रेडक्लिफ रेखा रख दिया गया। इसके बाद है एलओसी, नियंत्रण रेखा। लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में भारत और पाकिस्तान के आधिपत्य वाले क्षेत्रों के बीच की रेखा है। इसके दोनों ओर दोनों देशों के सैनिक तैनात रहते हैं। यह दोनों देशों के बीच एक काल्पनिक सीमा रेखा है। इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है। वस्तुतः पहले इस रेखा को सीज फायर लाइन के नाम से जाना जाता था। इसके बाद है पाक अधिकृत कश्मीर, पीओके। 1947 में स्वतंत्रता के उपरांत पाकिस्तान ने स्थानीय कबायलियों की सहायता से कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और एक बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया। यही क्षेत्र पाक अधिकृत कश्मीर कहलाता है। यह वर्तमान में भी पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में है। पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद है। कहां पर है? मुजफ्फराबाद, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, देखिए, भारत म्यांमार के बीच सीमा रेखा। दोनों देशों के बीच हिमालय से निकलने वाली पूर्वी पर्वत श्रेणियां, जिनमें लुसाई, पटकोई और अरकान योमा सम्मिलित है। कौन कौन? लुसाई, पटकोई और अरकान योमा। देखिए, ये भारत को जो है इरावदी नदी की घाटी के द्वारा म्यांमार से अलग करती है। पूर्व की ओर, किस ओर? पूरब की ओर। पूर्व की ओर तिब्बत से आने के लिए ब्रह्मपुत्र की घाटी और चीन की ओर से आने के लिए मेकांग, इरावदी और साल्विन नदियों की घाटियों में एन, तुंगप, मणिपुर, तुल्लू और तेलु दर्रे जो है स्थित है। लेकिन अरकान योमा के वनों से आच्छादित होने और घाटियां गहरी और धरातल उबड़ खाबड़ होने से इनका उपयोग व्यापार अथवा प्रवास के लिए कम ही किया जाता है। भारत के 4 राज्य नाम याद रखिएगा: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। ये चारों राज्य म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। भारत म्यांमार सीमा पर मुक्त आवागमन व्यवस्था, फ्री मूवमेंट रेजिम लागू है, जो सीमा क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों को बिना वीजा प्रतिबंधों के सीमा के दोनों ओर 16 किलोमीटर तक आवागमन की अनुमति प्रदान करता है। भारत चीन सीमा निर्धारण। मैकमोहन रेखा। अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत और चीन के मध्य उत्तर पूर्व में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई, जिसे मैकमोहन रेखा कहा गया। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया है। 1914 में हुए शिमला समझौता में इसे दोनों देशों ने सीमा रेखा के रूप में जो है स्वीकार कर लिया। ब्रिटिश और तिब्बत ने इसे जो है आधिकारिक तौर पर सीमा रेखा मान लिया, लेकिन चीनी प्रतिनिधि की ओर से यह सीमा रेखा पर हस्ताक्षर जो समझौता हुआ था, इस रेखा पर जो है जो रेखा बना था, जो लाइन खींची गई थी, ब्रिटिश व तिब्बत ने इसे आधिकारिक तौर पर सीमा रेखा मान लिया, लेकिन चीनी प्रतिनिधि की ओर से सीमा रेखा पर हस्ताक्षर करने के बावजूद चीनी सरकार ने इसका अनुमोदन नहीं किया। वर्तमान में भारत तो इसे सीमा मानता है, लेकिन चीन इसे तथाकथित मैकमोहन रेखा कहता है। ठीक है। वास्तविक नियंत्रण रेखा, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, भारत और चीन के बीच वास्तविक सीमा रेखा है। यह रेखा जम्मू कश्मीर में भारत अधिकृत क्षेत्र व चीन अधिकृत क्षेत्र अक्साई चीन को अलग करती है। यह लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। यह भी एक सीज फायर लाइन, युद्ध विराम रेखा है, क्योंकि 1962 के युद्ध के बाद जहां दोनों देशों की सेनाएं तैनात थी, उसे वास्तविक नियंत्रण रेखा मान लिया गया था।